क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, ये प्रूव करना है। तो ये हो गया 1 प्लस सेक ए। ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो इसको हम कन्वर्ट ही कर लेते हैं। सेक ए होता है 1 बाई कॉस ए, ये हमारा न्यूमरेटर आ गया, और डिनोमिनेटर है सेक ए यानी कि 1 बाई कॉस ए। इसको अगर सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा कॉस ए, और 1 का एलसीएम आया कॉस ए, और इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया कॉस ए प्लस 1, और नीचे आ गया कॉस ए, ये आ गया। ये तो 1 बाई कॉस ए ही है, डिनोमिनेटर में 1 बाई कॉस ए, और इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1, वो तो एक ही चीज़ है, अपॉन कॉस ए। ये ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, नीचे 1, ये उल्टा हो जाता है जब ऊपर जाता है। तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। लेकिन हमको तो चाहिए साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। एक तो ये तरीका है कि इसको हम 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, तो क्या आ जाएगा ये। इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे तो यही रहेगा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस कॉस ए। तो ये हमेशा याद रहना चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि जो आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यानी कि कॉस स्क्वायर ए को वहाँ ले गए तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो ये प्रूव हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ तक तो पहुँच गए, अब हम RHS से भी आगे पहुँच सकते हैं। RHS को यहाँ तक पहुँचाते हैं, ये है हमारा RHS, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये दूसरा तरीका है कि RHS से हम यहाँ तक पहुँच जाएं। तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो ये क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको तो मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ, इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख देंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, और नीचे 1 माइनस कॉस ए है, ये 1 माइनस कॉस ए, इससे ये कट गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए बचेगा हमारे पास, यही हमारा LHS है। तो प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हम, ऐसा भी हो सकता है कि इसको प्रूव करें एक लेवल तक, और यहाँ से इससे भी वहाँ तक पहुँच जाए। तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा बहुत ट्रिक यूज़ करेंगे। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम 1 को सबसे पहले तो इसको और इसको प्रूव के क्या करना है, कॉट के फॉर्म में प्रूव करना है। इसको इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। कोसेक ए और कॉट ए चाहिए, तो कोसेक ए कॉट ए कहाँ से आएगा, यहाँ पर, यहाँ तो है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसको साइन से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, कॉस बाई साइन कितना होता है, कॉट हो जाता है। ये तो 1 हो जाएगा साइन बाई साइन, इसको भी साइन से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कॉट ए। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग
न्यूमरेटर बाय साइन ए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय साइन ए। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बाय साइन ए। साइन ए से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए। इसको भी डिवाइड करना है सबको, इस पूरे को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर को कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। तो यही ट्रिक है, क्योंकि हमको कॉट और कोसेक में चाहिए, इसलिए हमने इसको इसी से डिवाइड कर दिया, साइन से। अब कॉस बाई साइन कितना होता है, कॉट। ये आ गया कॉट। ये साइन बाई साइन डिवाइड हुआ तो ये आ गया 1, और ये 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक ए। हमको कॉट और कोसेक में ही चाहिए, तो इसलिए हमने इसी में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या हो गया, कॉस बाई साइन कॉट ए प्लस ये हो गया 1, ये हो गया माइनस कोसेक ए, माइनस कोसेक ए। 1 बाई साइन ए हो गया 1 बाई कोसेक ए। अब कैसे करें कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसके लिए ट्रिक है कि 1 को हम किसी फॉर्म में लिख देते हैं। 1 को अगर आइडेंटिटी अगर हम देखें तो आइडेंटिटी है इसकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होती है कोसेक स्क्वायर ए। तो 1 की जगह हम क्या डाल सकते हैं, ये है -1। अगर मैं -1 की जगह क्या डाल सकता हूँ, इसी फॉर्म में डालना है, तो -1 को वहाँ रखते हैं। ये हो गया -1, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। तो ये हो गया -1। यहाँ -1 की जगह ये लिख दूंगा, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर वैसा ही रहेगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। कॉट ए ऐसे ही रहेगा, -1 की जगह क्या लिख देना है, ये लिख देंगे। ये साइन प्लस आएगा, क्योंकि ये कैसा है, ये तो इस तरीके से है, सेम ही चीज़ तो है, तो यहाँ इसलिए प्लस साइन डलेगा, माइनस नहीं, क्योंकि -1 की जगह तो वो डालना है। तो ये हो गया -1 की जगह कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ये हमारी आइडेंटिटी है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी है, इसको यूज़ करके हमने ये ट्रिक यूज़ की। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये ऊपर और नीचे कुछ कट जाएगा, और नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे वैसे रखना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये यहाँ तक आ गया। अब लेकिन यहाँ जो है कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर है, इसमें तो आइडेंटिटी लग सकती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। 5th वाला क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो थोड़ा सा ट्रिक याद रखनी है। इसको आगे करते हैं, यहाँ तक पहुँच गए हम। तो कॉट ए को कॉट ए लिख दिया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि कॉट ए प्लस कोसेक ए इंटू कॉट ए माइनस कोसेक ए। कॉट, ये हमारा न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, वैसे ही रखना है, इसलिए क्योंकि वो कुछ कॉमन आ जाएगा और वो कट जाएगा, ये चीज़ कॉमन आ जाएगी और कट जाएगी। अब इसमें से हम देखेंगे कि क्या कुछ कॉमन आ सकता है, और उसको निकाल के अलग से कर देंगे। तो ये है कॉट ए, ये भी कॉट ए,
प्लस कोसेक ए कॉट ए माइनस कोसेक ए। हाँ, इसके अलावा और ये तो 1 था, और इसके अलावा भी हमारे पास बच गया था कोसेक ए कॉट ए -1 प्लस कोसेक ए। ये तो लिखा नहीं हमने, कोसेक ए। तो अगर हम देखेंगे कॉट ए और कोसेक ए, इसको अगर मैं एक साथ लिख दूं कॉट ए प्लस कोसेक ए, इससे फ़ायदा क्या साथ इसमें लिख रहे हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि हाँ, हम कॉमन ले सकते हैं। ये कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब क्या बच गया यहाँ, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब इसमें से हमने जब साथ में लिखा तो पता चल रहा है कि कॉमन क्या ले सकते हैं। अगर ये अलग अलग था तो पता नहीं चल पा रहा था कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसलिए इसको साथ में रख दिया, कॉट ए और कोसेक ए को। अब कॉट ए कोसेक ए इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन ले सकते हैं हम। ये तो नीचे ऐसे रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यहाँ पर आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, ये चीज़ बाहर ले ली तो क्या बचेगा, इसमें तो बचेगा 1 प्लस लिख दिया। इसमें क्या बचेगा, ये तो बाहर निकाल लिया, यही बचेगा कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब नीचे भी ऐसा सेम ही है, ये कॉट ए प्लस 1, इसको तो मैं आगे पीछे लिखूँ या वही लिखूँ, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। नीचे वाला यही है, इसको आगे पीछे करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको ये पता चल जाता है कि ये चीज़ तो सेम है, ये दोनों कट गया और हमारा आंसर क्या आ गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो ये हो गया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 5th। यह 6th पार्ट, 1 प्लस साइन ए अंडर रूट, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, और साइन ए tan ए के बराबर प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट क्या करते हैं, इसको सबसे पहले रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस साइन ए से, नीचे भी और ऊपर भी, प्लस साइन ए से, क्योंकि इसका उल्टा होना चाहिए 1 प्लस साइन ए। ये क्यों किया, क्योंकि अगर ऐसे दोनों के लिए लगा है तो इसका मतलब ये इसके लिए अलग कर सकता हूँ मैं, इसके लिए अलग कर सकता हूँ, इसका मतलब ये है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा, 2 बार एक ही चीज़ है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगी 1 प्लस साइन ए, अंडर रूट भी है और स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर हो है तो ये तो कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए आएगा। नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए साइन स्क्वायर ए, ये भी रूट में, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है तो 1 ही लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये इसका अंडर रूट कट गया तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए आ गया। ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसी को देख के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जहाँ भी लिखा हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो साइन ए कॉस स्क्वायर का अंडर रूट हट गया तो ये हो गया कॉस ए, ये हो गया, और साथ में 1 प्लस तो है ही है, यहाँ 1 प्लस भी डालना है। तो ये हमारा आ रहा है इस तरह से, तो ये आ गया हमारा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ये साइन ए नहीं रहा होगा, ये कोसेक रहा होगा या तो।
कोसेक ए रहा होगा ये। तो हमारा जो आंसर आया है यहाँ तो आ गया 1 है और नीचे से 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो कॉस ए आ गया। 1/cos ए को लिखते हैं हम सेक ए, ये सेक ए, ये हो गया सेक ए प्लस tan ए। यहाँ पर ये सेक ए था, ये चेंज कर सकते हैं हम। यहाँ पर ये प्रूव जो करना था सेक ए प्लस tan ए, तो 1/cos ए क्या होता है सेक ए, साइन ए बाई कॉस ए हो गया tan ए। तो ये हमारा 6th पार्ट प्रूव हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 5th का 7th पार्ट, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा और tan थीटा RHS में ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा को हम बाहर ले लें। तो साइन थीटा अगर बाहर लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके अगले पार्ट में करेंगे, इसमें से कॉस थीटा बाहर निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब tan थीटा हमको आंसर चाहिए राइट में, यानी कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इससे tan थीटा आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों तो कट रहे हैं, तो इसको हम लिख देते हैं कैसे, या तो दोनों को कॉस थीटा के हिसाब से लिख देते हैं या दोनों को साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको लिख दिया मैंने साइन थीटा, ये 1 है माइनस 2। अगर मैं इसको कॉस थीटा के फॉर्म में लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं कॉस थीटा के फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो हमारी आइडेंटिटी है। अगर मेरे को साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखना है तो कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, नीचे साइन थीटा की जगह कॉस थीटा है, ये यहाँ साइन थीटा यहाँ कॉस थीटा, इसको ऐसे ही रखता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों, क्योंकि इधर कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर वाला। तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, ये हो गया 1 2 इंटू 1 माइनस 2 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस, तो ये हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो भी 2 के साथ में, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो ये मेरा आंसर आ गया इधर। यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये तो है ही है न्यूमरेटर में, ये ऊपर आ गया। अब 1 माइनस 2 है तो इसको 1 माइनस 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं इसको, तो 1 माइनस 2 है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो गया माइनस 1। तो इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ रहा है, जैसे नीचे वैसे ऊपर आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कट जाएगा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा, तो ये हो गया tan थीटा के बराबर। ये है 8th पार्ट, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमने प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको, तो इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना है साइन ए, कोसेक क्या होता है 1 बाई साइन, कोसेक होता है 1 बाई साइन ए का 1 बाई साइन ए होता है। यहाँ पर भी कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे। तो ये हो गया, इसका निकाल दिया है। फिर है प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, फिर से कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए
प्लस 2ab, यानी कि 2a क्या है कॉस ए, सेक हो गया 1/cos ए। ये हमारा LHS आ गया, इसमें ब्रैकेट की ज़रूरत तो नहीं है। अब अगर हम देखें, मेरे को तो यहाँ 7 चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ जोड़ के 7 तो आना ही चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 हो जाता है, इसको एक ही साथ ले देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगले स्टेप में इसको 1 लिख देंगे, प्लस ये है कोसेक स्क्वायर ए, ये तो कट गया, साइन ए से ये भी कट गया। तो यहाँ से जो 2 आया है इसको भी लिख देता हूँ मैं, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ गया, और ये वाला 2 ये भी यहाँ लिख देता हूँ। तो 2 + 2 4, और ये 1 आएगा, 5 हो गया। अभी हमको 7 तो बनाना है। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा है, एक बचा है कोसेक स्क्वायर ए, एक बचा है सेक स्क्वायर ए, और तो बाकी सब हमने लिख दिया है। कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, सबसे पहले तो सेक स्क्वायर ए को 1 + tan स्क्वायर ए लिख सकता है। 1 + tan स्क्वायर ए = कोसेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए, ये दोनों आइडेंटिटी हैं। ये होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए = कोसेक स्क्वायर ए। ये 1 + tan स्क्वायर ए = सेक स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए = कोसेक स्क्वायर ए, ये दो आइडेंटिटी हैं। तो इसकी वजह से क्या फ़ायदा हुआ, इसको लिख दिया हमने 1 + cot स्क्वायर ए, और इसको लिख दिया 1 + tan स्क्वायर ए। ये पूरा का पूरा, ये तो 1 आ गया, साइन स्क्वायर ए + 1, ये 1 आ गया, ये 2, और ये 1 + 1, 2 और बढ़ गए, प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए हो गए। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 7 + cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये हमारा RHS आ गया, यही है RHS, ये प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। तो हम लिख सकते हैं LHS = RHS, LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। ये है क्वेश्चन नंबर 9th। कोसेक ए माइनस साइन ए, यह है सेक ए, सेक ए का उल्टा कॉस ए का उल्टा सेक ए होता है, इधर साइन ए का उल्टा कोसेक ए है। तो इसको प्रूव करना 1/tan A + 1 + cot A। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं एक लेवल तक, और एक इसको वहीं तक कहीं बीच तक सॉल्व इसको भी करके ले आते हैं, तो वैसे भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो कोसेक ए क्या होता है, 1/sin A, क्योंकि साइन का उल्टा है। ये क्या है, sin A, और इसको बोला कि मल्टीप्लाई करना है सेक ए माइनस कॉस ए। या तो हम इसको कोसेक ए में ही लेके सॉल्व करें, तो उससे फ़ायदा ये है कि कोसेक और 1 + cot कोसेक ए में आ जाता है cot ए, और 1 + सेक ए में ये आ जाता है tan ए। नहीं करना तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, वो बात तो एक ही पड़ेगी, 1/cos A माइनस कॉस ए, ये हो गया। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये साइन ए, और ऊपर क्या आ गया 1 - sin ए। इसका ये एलसीएम आया कॉस ए, ऊपर आ गया 1 - 1 से कॉस ए किया तो कॉस स्क्वायर ए, इधर भी यहाँ साइन स्क्वायर ए आ रहा है। साइन ए से साइन ए को डिवाइड किया 1 × 1 1, 1 से साइन ए को डिवाइड किया साइन ए, तो 1 - sin स्क्वायर ए, तो हमको पता है कि क्या हो जाता है, 1 - sin स्क्वायर ए हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। ये तो आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, तो 1 - sin स्क्वायर ए को लिख दिया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये है, इनटू 1 - cos स्क्वायर ए क्या हो जाता है, ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए तो यही है, और ये हो जाए 1 - cos स्क्वायर ए। उसी आइडेंटिटी से 1 + sin स्क्वायर थीटा प्लस इस वाली आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हैं हम, साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए वहाँ लिख देंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए वहाँ लिखे तो साइन स्क्वायर ए आ गया। अब इसमें से कुछ कट सकता है, ये साइन ए और इसका एक साइन ए कट जाएगा, इधर कॉस ए और एक कॉस ए कट गया, तो क्या बचा हमारे पास कॉस ए, ये तो कट गया, इधर से बच गया साइन ए। ये मेरा LHS आ रहा है। अगर यहाँ से हम चाहें तो वहाँ भी पहुँच सकते हैं, नहीं तो हम इसको आगे कर लेते हैं। ये जो RHS है हमारे पास, ये RHS है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे रहेगा ये रहेगा 1 अपॉन साइन ए बाई कॉस ए, क्योंकि यहाँ भी साइन और कॉस में लिखा हमने, तो साइन ए बाई कॉस ए लिख दिया इसको, प्लस ये भी नीचे ही है, ये हो गया कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए। तो ऊपर तो 1 ही है, नीचे का एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे को, नीचे जो डिनोमिनेटर है इसका डिनोमिनेटर का हो गया कॉस ए साइन ए, कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड किया तो कितना आ गया साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए से साइन ए को डिवाइड किया तो कॉस स्क्वायर ए। तो ये जो आंसर आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ गया 1, नीचे आ गया कॉस ए साइन ए, तो ये हो जाता है 1 और ये हो गया कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया कॉस ए साइन ए, ये हमारा आंसर आ गया। इधर भी LHS और RHS सेम आ गए। LHS और RHS अगर सेम है तो हम कह सकते हैं LHS is equal to RHS, hence proved। क्वेश्चन नंबर 10th, 1 plus tan square a 1 plus cot square a is equal to 1 minus tan a 1 minus cot a का होल स्क्वायर। तो तीन चीज़ें प्रूव करनी है, ये इसके बराबर और tan स्क्वायर a के बराबर। तो अब स्टार्ट करते हैं इससे। 1 plus tan स्क्वायर a, अब इसको देखते हैं, आइडेंटिटी हमको याद आनी चाहिए। 1 plus tan स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 plus cot स्क्वायर ए 1 plus cot स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए हो जाता है। तो आइडेंटिटी लिख लेते हैं, 1 plus tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 plus cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए, और 1 plus cot स्क्वायर ए हो गया कोसेक स्क्वायर ए। अगर मैं इसको साइन और कॉस में डालूं तो ये हो जाएगा, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा, 1 बाई कॉस ए, ये भी स्क्वायर में, और ये 1 बाई कोसेक किसका उल्टा होता है साइन स्क्वायर ए। इसको अगर हम 1 बाई कॉस स्क्वायर ए ऐसे रहेगा, और ये जो ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो कितना हो गया ये साइन बाई कॉस होता है tan, तो tan स्क्वायर ए। तो इस चीज़ को हमने प्रूव कर दिया कि ये किसके बराबर है, tan स्क्वायर ए के बराबर है, ये प्रूव कर दिया है। अब अगला वाला इसको देख लेते हैं, इसको भी tan ए स्क्वायर के बराबर प्रूव कर लेते हैं। तो ये तो प्रूव हो गया tan स्क्वायर ए के बराबर। अब अगला हिस्सा जो है इसका, 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू tan ए। तो 2 tan ए लिख देते हैं डायरेक्ट, 2 tan ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी ऐसे हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2 कॉट ए, ये हमारा। लेकिन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, ये तो अभी किया था हमने, ये होता है सेक स्क्वायर ए। इसको 2 टेन ए ऐसे रहेगा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब इससे हमने आगे पहुंचना है और इसको टेन स्क्वायर ए के बराबर पहुंचाना है। तो अब सबसे पहले हम इसको साइन, और जब यहाँ से कुछ तो आइडेंटिटी तो यूज़ नहीं हो रही है, तो साइन और कॉस में वो सबसे आसान तरीका होता है साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए होता है, और माइनस 2 टेन ए क्या होता है, टेन होता है साइन ए बाई कॉस ए। ये तो ये वाला पार्ट हो गया, इसका एलसीएम लेके हम निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए क्या होता है कॉस ए बाई साइन ए, कॉट ए होता है कॉस ए बाई साइन ए। तो अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा, कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए का आएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड किया 1 आया, तो 1 माइनस कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए, यानी कि 2 साइन ए कॉस ए। तो 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए ये आ गया, और इधर एलसीएम लिया तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस साइन ए से साइन ए गया, एक साइन ए बचा, माइनस 2 साइन ए कॉस ए, माइनस 2 साइन ए कॉस ए, ये आ गया हमारे पास। अब इसी को अगर, ये तो ऊपर ही रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इसको अगर आगे देखते हैं, इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए यहीं रहेगा, लेकिन ये वाला हिस्सा डिनोमिनेटर का साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। अब ये और ये तो एक ही चीज़ है, ये और ये तो ये कट जाएगा, हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये होता है इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए के बराबर। तो ये भी प्रूव हो गया, तो सेकंड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया कि tan स्क्वायर ए के बराबर है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हो गया।